आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे बलबूते से है, मेरी मेहनत और मेरी अकल की कमाई है। मुझे इस देश से कोई हमदर्दी नहीं। एक खूनी भी अपने खून करने के जुर्म में सफाई पेश करता है और दावा करता है कि उसने जो खून किया है ठीक किया है। एक डाकू अपनी डकैती की वजह बताता है और कहता है कि वो सही कर रहा है। लड़कियों का शरीर बेचने वाला दलाल कोई न कोई वजह बताकर अपने धंधे को जायज ठहराता है। उसी तरह आप भी अपने देशद्रोही होने की सफाई पेश कर रहे हैं। मैं सफाई पेश नहीं कर रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं, अपनी जिंदगी के तजुर्बे बता रहा हूं। और इन्हीं तजुर्बों के बिना पर मैंने ये फैसला किया है कि मुझे क्या करना है, कैसे जीना है, और मैं अपने इन फैसलों को बदलने के लिए तैयार नहीं हूं। जानती हो आज मेरी क्या पोजीशन है? मैंने सारे बंदोबस्त कर रखे हैं। हम बहुत ही जल्द ये देश छोड़कर स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। वहां के बैंकों में मैंने 200 करोड़ रुपया जमा कर रखा है। वो किसके लिए है? तुम्हारे लिए। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारा भी एक हंसता खेलता जीवन हो, एक अच्छा पति हो, बच्चे हो। बहुत खूब। भारत माँ को विधवा करके अपनी बेटी की मांग में सिंदूर भरना चाहते हैं आप? इन खोखली देशभक्ति की बातों में कुछ नहीं रखा है और ना ही इन फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त है। मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। भारती, ये क्या कर रही हो तुम? अपने पिता को एक बहुत बड़ा पाप, एक बहुत बड़ा गुनाह करने से रोक रही हूँ। शारदा, कह दो इस पागल लड़की से कि रिवॉल्वर फेंक दे। ये रिवॉल्वर इसके हाथ में मैंने दिया है। क्या? आपको जहाँ जाना है जाइए, मगर ये ब्रीफकेस यहाँ छोड़ जाइए, वरना क्या गोली मार दोगी अपने बाप को? इतनी हिम्मत है तुम में? एक बेटी अपने बाप को कभी गोली नहीं मार सकती, लेकिन इस बाप के अंदर जो देशद्रोही छुपा है उसे मारने की पूरी हिम्मत है मुझ में, और पूरा अधिकार भी। मतलब तुम अपनी माँ के सुहाग को अपने ही हाथों से मिटा दोगी? अपनी माँ की सुहाग से ज्यादा मुझे अपना देश प्यारा है। माँ, पुलिस को फोन करो। शारदा, तुम पुलिस को टेलीफोन नहीं करोगी। मैं कहता हूँ रख दो टेलीफोन। शारदा! हेलो, पुलिस स्टेशन। नमस्कार मंत्री जी, नमस्कार। चाचा जी, यही है वो अशोक भंडारी साहब का नौकर पीशूराम। नमस्कार माई बाप, नमस्कार। तो पीशूराम, तुम्हारा ये कहना है कि तुमने भारती को अपने बाप को गोली मारते हुए अपनी आंखों से देखा है? जी माई बाप, इन्हीं आंखों से देखा है। इनाम दे दो।
शुक्रिया माई बाप। और तुम ये भी कहते हो कि भारती के पास जो बैग है उसमें कितने कीमती कागजात हैं, ये भी तुम्हें मालूम है? जी सरकार, बिल्कुल मालूम है। उसका भी इनाम दे दो। धन्यवाद सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारा दावा है कि तुम्हें मालूम है कि उन कागजात में खत है जिसमें हमारे खुद के दस्तखत हैं। जी मंत्री जी। इसका भी इनाम दे दो। थैंक यू वेरी मच मिनिस्टर साहब। मिनिस्टर साहब, जिस तरह कई राज आपके सीने में बंद है ना, उसी तरह मैं एक खास बात और जानता हूँ। क्या है वो? आप ये तो जानना ही चाहते होंगे कि भारती देवी वो बैग लेकर कहाँ गुम हो गई। कहाँ गई वो? इसका तो डबल इनाम मिलना चाहिए मिनिस्टर साहब, डबल इनाम। जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। दे दो। थैंक यू, डबल थैंक यू। अब बताओ, भारती कहाँ है? ऊटी में, अपनी स्टेट वाले बंगले में। मिनिस्टर साहब, नमक मैंने सेठ साहब का खाया और वफादारी आपके साथ कर रहा हूँ। इसका भी तो मुझे इनाम मिलना चाहिए ना। बहुत खूब, इसके लिए तो तुम्हें खास इनाम मिलना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी दे दो। मिनिस्टर साहब, ये क्या? तुमने नमक सेठ का खाया और वफादारी हमारे साथ की। कल हमारा नमक खाओगे, वफादारी किसी और के साथ करोगे। शूट हिम। मंगल। जी चाचा जी। तुम अपने कुछ आदमियों को लेकर उठी जाओ और किसी भी तरीके से पहले भारती से वो बैग हासिल करो और फिर उसे खत्म कर दो। जी चाचा जी। भारती माय चाइल्ड, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। जब तुम मेरी स्टूडेंट थी तो तुमने हमेशा हिम्मत से हालात का मुकाबला किया है। फिर आज हिम्मत क्यों हार रही हो? फादर, जो मेरे साथ हुआ और जो मेरे साथ हो रहा है, उसके बारे में सोचकर मेरा दिल कांप उठता है। बेटी, जीवन एक युद्ध है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तुमने जो कुछ किया है अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए किया है। इंसानियत का साथ देना कोई पाप नहीं, हजारों पुण्य के बराबर है। हाँ फादर, आपसे मिलकर मेरा मन हल्का हो जाता है, दिल को शांति मिलती है। इसलिए मैं आपको परेशान करने यहाँ बार बार चली आती हूँ। बेटी, तुम्हारे लिए यहाँ के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। जब भी दिल करे यहाँ आ जाना, बिल्कुल संकोच मत करना। थैंक यू फादर। गॉड ब्लेस यू। हेलो बेबी, बंबई छोड़कर ऊटी आ जाने से तुम अपने जुर्म की सजा से बच नहीं सकती। कौन हो तुम? तुम्हारा एक राजदार। अभी तो हमारी आवाज सुनकर तुम सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए खामोश हो गई हो, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानोगी तो हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दी जाओगी। आखिर क्या चाहते हो तुम? वो बैग, वो कागजात हमारे हवाले कर दो बेबे। कौन सी फाइल्स, कौन सी कागजात? मेरे पास कोई फाइल्स नहीं है। भीमा जी? ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। तुम कल जाओ और कुछ भी करके वो कागजात उससे लेके आओ। गाड़ी मत रोकना।
बेटे सड़क तेरे बाप की है, गाड़ी को रोकी? हाँ? जानता नहीं कौन हूँ मैं? भगत ऑफ बजरंग बली, रिश्तेदार ब्रूस ली एंड पड़ोसी ऑफ बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली। चल पैर हटा। अरे पैर आया खम्बा। बताओ कहाँ है वो बैग? मुझे नहीं मालूम। बताओ कहाँ छुपा रखा है वो बैग? मुझे नहीं मालूम। बताओ। छोड़ दे इनको, छोड़ दे। गाड़ी चलो जल्दी। सुनिए साहिबान, मेहरबान, कदरदान, ये है मेरा उस्ताद जामलिया। ये है कुदरत का वो कमाल, जो भी इससे टकराया उसका हुआ बुरा हाल। है कोई माई कराल जो कमाना चाहता है माल? 1 के बदले 10, 10 के बदले 100, 100 के बदले 1000 उसको मिलेंगे जो मेरे शेरे बबर को हराएगा। है कोई माई कराल? हम हैं। तेरे इस मिट्टी के पुतले को कच्चे मटके की तरह फोड़ न दूं तो मेरा नाम फोड़वार सिंह नहीं। पकड़ 100 का नोट, 1000 तैयार रखना। अब बजेगी बांसुरी। किसकी? अरे हट। दौलत राम, वहाँ क्या हो रहा है? अरे मेम साहब, जमाना शराफत का रहा ही नहीं। उधर सुनसान सड़क पर भी गुंडागर्दी, और ये देखिए भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी गुंडागर्दी। जामलिया बहुत खतरनाक आदमी है मगर दिल का बहुत अच्छा है। देखा मेम साहब, जामलिया उस्ताद ने छुट्टी कर दी पहलवान की। वाह उस्ताद वाह, क्या पैंतरा मारा तुमने। उस फोड़वार सिंह की फोड़ फाड़ कर दी तुमने। उस्ताद ये लो ताजा ताजा दूध पियो। शाबाश शाबाश यारो शाबाश। है कोई और माई कराल जो दिखाना चाहता हो अपना कमाल? मेम साहब, एक आइडिया है मेरे पास।
आपके गले के पीछे जो आदमी पड़े हैं ना, उनका गला दबाने के लिए ये आदमी एकदम फिट है। मेम साहब, मेरी मानिए, इसको मेरा असिस्टेंट रख लीजिए, फिर कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता। उस्ताद, ये रही आज की कमाई, 200 रुपए। शाबाश। सो तुम दोनों का जाओ अपना। थैंक यू थैंक यू, उस्ताद। थैंक यू। चलो।